चलो एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है 7/20, इसमें हमें ना कोई डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, लेकिन हाँ हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नीचे वाला हमारे डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब आप 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 वंस, ठीक है। तो 2 × 2 × 5। तो जब हमने पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 आते हैं तो ये हमारा जो है टर्मिनेटिंग आएगा। कैसे आएगा, अगर आप जैसे 2 × 2 है और ये 5 है, अगर आप यहाँ पर ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, और ये हो जाएगा 25 × 4, दैट इज 35/100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.35। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, कितना इजी था, हमने कोई भी इसमें डिवीजन परफॉर्म नहीं किया लेकिन हमारा आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट हमारा है 4/15। इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 15 का 5 और 3 आया है, तो हमारा डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर कंटेन 3, हेंस इट विल बी रिपीटिंग नंबर। तो इसका आंसर कितना आएगा, पॉइंट, ठीक है, 0.2666। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.626 का होल बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13/250। नीचे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा 13। 250 का फैक्टराइजेशन कितना होता है, 5 × 5 × 5 × 2, ठीक है। तो ये हमारा होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इसमें 5 और 2 है, तो इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग तो आएगा। अब इसका आंसर निकालते हैं। अगर हम ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और जो बाकी का नीचे है वो हम एज इट इज़ रखेंगे। देखो आपने देखा, ये हमने एज इट इज़ रखा है और ऊपर नीचे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, वो इसीलिए क्योंकि ये कितना हो जाएगा, और 4 4 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 52, और ये नीचे क्या बन जाएगा, हमारा 1000 बन जाएगा। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 250 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 और 1 0 आ जाएगा। तो 0.052 इसका आंसर होगा। जो ये हमारा क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करने का, सॉल्व करने का तरीका यही था कि आपको हर नंबर लेना है और उस नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या फिर 5 या दोनों ही आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, और फिर आप उसको सॉल्व करके देखना, आपका वो टर्मिनेट ही आएगा। जैसे कि इस वाले में था, हमारे पास 5 और 3 आ गया था। 3 कंटेन नहीं होना चाहिए, या तो डिनोमिनेटर में 5 हो या फिर 2 हो या फिर दोनों हो, तभी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। तो 1/13 का आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 13 का डिवाइड करोगे ना 1 में, पूरा लॉन्ग डिवीजन की मेथड से करना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करना है कि डिजिट्स जो रिपीटेड वाली है वो कौन सी हैं, और फिर बताना है साइक्लिक प्रॉपर्टीज है या नहीं। अगर आप इवेलुएट करते हो 2/13, ठीक है। नाउ कंपेयर कंप्यूट द 4/13 3/13, हमें फिर सबके निकालने हैं। अभी क्या करेंगे, 1/13 का निकालेंगे, फिर 2/13 निकालेंगे, फिर 4/13, फिर 3/13, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस। अब देखो तुम जो लॉन्ग डिवीजन है वो तो तुम कर लेना, डिवाइड करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया है। तो 1/13 का आंसर आता है 0.076923, 0.76923। इसे रिपीटिंग ब्लॉक्स कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ से ही फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.07693, ठीक है। इस तरीके से इस पे बार लगा दोगे तो ये आपका 1/13 का आंसर हो गया। अब ऐसे ही हम कंप्यूट करेंगे 2/13 का, 3/13 का, 4/13 का, और एक और कर लेते हैं 5/13 का, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे सबके कैलकुलेशंस लिख दिए हैं। 2/13 में रिपीटिंग कहाँ से आ रहा है, 153,846, फिर यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है 153,846, तो इसको हम लिखेंगे, इसका रिपीटिंग है 153,846। ऐसे ही 230,769, तो इसमें ये यहाँ तक है, फिर से रिपीट कर रहा है 230,769, ऐसे ही बाकी सबका लिख देंगे। तो एक चीज इसमें नोटिस किया कि इसमें और इसमें 1/13 और 2/13 में ऐसा कोई साइक्लिक प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है, लेकिन ये जो अगर 3/13 आप कंप्यूट करते हो तो इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टीज देखी जा रही है कि 230,769, तो 23 को हमने पहले लिख लिया और 0,769 ये पीछे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक साइक्लिक प्रॉपर्टी हमने देखी है, और यहाँ पे देखो 3,0,7,693 ये भी ऊपर वाले का साइक्लिक प्रॉपर्टी है,
384,615 ये वाली जो है वो इसकी है। देखो 384,6 फिर 15, ठीक है, एक साइकिल बन गई ना, कनेक्ट हो गया, 384,6 फिर 15 पीछे से कनेक्ट हो गया। तो इन दोनों में तो नहीं थी साइकिल प्रॉपर्टी, लेकिन हाँ, अगर आप बाकी के सारे कंप्यूट करोगे, जैसे कि 3/13 की इससे मैच हो रही है, 4/13 की भी इससे मैच हो रही है, और 5/13 की इससे मैच हो रही है, ठीक है, तो ये हमने नोटिस किया है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करना है फॉलोइंग नंबर रैशनल है या इरेशनल। तो सबसे पहले हमारा आता है √81। तो √81 हमारा 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर जैसे 9 9 81 होता है तो 9 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर है 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9। ऐसे ही सेकेंड का 12 का देखो, 12 में अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 3। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 अंदर रह जाएगा। 3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या रहेगा, इरेशनल, ये रैशनल रहेगा। और ये 0.33 ये हमारा रिपीटिंग नंबर है। तो रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। फोर्थ देखो, ये हमारा क्या है, ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तो ये क्या होगा, हमारा रैशनल होगा, रैशनल नंबर। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये किस फ्रैक्शन का रैशनल नंबर है। दूसरा है ये हमारा नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, एक तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, एंड ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये वाला है टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। चलो, जो अब रैशनल नंबर थे उनका निकालते हैं फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे कि 0.333 ये हमारा रैशनल आया था। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x = 0.3 मान लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10 का बोथ साइड, तो ये आएगा 10x और ये आ जाएगा 3.3 का बार। अगर हम 10x माइनस x कर दें, 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस कर दें, तो यहाँ 3 रहेगा, ठीक है। और ये जो 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, x = 3/9 हो जाएगा, जो कि 1/3 आंसर देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, ये भी हमारा रैशनल था। अब इसमें हम निकालते हैं कि किसका फ्रैक्शन है। तो इसमें भी हम x मान लेंगे 0.1 2 3 4 5 के बार को, और इसमें बोथ साइड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 x का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा, और जो रिपीटिंग नंबर है ये पीछे में रहेगा। ओके, अब इन दोनों को माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 x माइनस x = 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का बार माइनस 0.1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये कितना रहेगा, 1 2 3 4 5, 9 5 रह जाएंगे। x = 1 2 3 4 5 अपॉन 5 टाइम्स 9, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग नंबर था, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर था। इसको रैशनल नंबर में करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, और इसमें पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हमने इतने जीरो लगा दिए, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा फ्रैक्शन होगा। तो हमने क्या करा है कि जो 3 हमारे रैशनल नंबर्स आए थे उनका हमने क्या निकाल दिया है, फ्रैक्शन हमने निकाल के शो किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि इनके फ्रैक्शंस भी निकाल के आने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द नंबर 0.9 एक रैशनल नंबर है, यूजिंग अलजेब्रा एक्सप्लेन कि 0.9 बार = 1 कैसे होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 0.9 को x मान लो, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9.9 का बार, 10x माइनस x 9.9 बार माइनस 0.9 बार, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा, x = 9/9 कट के क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अगर ये एग्जाम में आता है तो आप जरूर करिएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, वी हैव सीन द रिपीटिंग ब्लॉक्स फॉर 1/7, ठीक है। तो 1/7 के लिए साइक्लिक नंबर्स हमने देखे थे। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कुछ और रेसिप्रोकल्स बताओ जो 1/n के फॉर्म में हैं, जो कि सेम रिपीटिंग ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, जो कि साइक्लिक होते हैं।
तो इसमें देखो तुम सिर्फ़ ये याद कर लो कि 7, 17 और 19 ये अगर जैसे कि 1/7 ये एक रिपीटिंग नंबर साइक्लिक नंबर क्रिएट करता है और 1/17 ये भी एक रिपीटिंग ब्लॉक जो कि साइक्लिक होता है। ऐसे ही 1/19 ये भी रिपीटिंग ब्लॉक क्रिएट करेगा जो कि साइक्लिक होते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं दीज़ रेसिप्रोकल प्रोड्यूस रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट शोज़ साइक्लिक बिहेवियर आर 1/7, 1/17 एंड 1/19।